हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ाई कर रहे हैं और त्रिकोणमिति का 2 क्लास ऑलरेडी आपका हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट और सारे के सारे फार्मूला को देख चुके हैं। और आज आपका जो है त्रिकोणमिति का 3rd क्लास होने वाला है। हम आशा करते हैं कि इस 2 क्लास में जितने भी कंसेप्ट और फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोग ज़रूर उसे याद किए होंगे, क्योंकि बिना इसका जो है आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं और क्वेश्चन समझने में भी आपको समस्या होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे, याद किए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग क्लास जो है डे 3 आपका त्रिकोणमिति का होने वाला है। इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक, तो चलिए त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चंस को समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं। जितना ही अगर आप ध्यान से देखते हैं उतना ही ज़्यादा आपको जो है चीज़ें समझ में आएगा। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग जो है शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने आ चुका है। शुरू में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे जिस हाई लेवल तक के क्वेश्चन को भी जो है करने का कोशिश करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने जो है आ चुका है। यदि टेन थीटा बराबर आपको 3/4 दे दिया गया है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या करना है, आपको बताना है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आप जब इसको सॉल्व करने के लिए चलिए तो सिंपली देख लीजिए कि क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो अगर बात किया जाए क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है टेन थीटा बराबर आपको दिया गया है 4/3। इसका मतलब क्या है आप सभी को पता होगा। 1 मिनट रुक जाइए, हल्का इसको और फ्रेश से लिखने की कोशिश करते हैं। आपको टेन थीटा बराबर 4/3 दिया गया है। टेन थीटा बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर 4/3 और टेन थीटा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि P/B होता है, यानी कि लंब बट्टा आधार होता है। तो P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू आपको मिल गया 3। तो सबसे पहला काम अब आप लोग करेंगे कि आप H निकालेंगे। ठीक, H निकालने का फार्मूला आप सभी जानते हैं, √अंडर होता है आपका P² और प्लस B², यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आप आराम से यहाँ पर H निकाल सकते हैं। H ये P का स्क्वायर करना होगा। P जो है 4 है, ये 4 देख पा रहे होंगे, तो P का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। 16 ना कितने हो गए भाई साहब, 25 हो गए, तो √25 और √25 का मान जो है वो 5 होता है। तो आपको H का मान जो है मिल गया 5। अब आप आराम से जो भी चीज़ निकालने के लिए बोला जा रहा है आप उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा और प्लस में आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। तो आप सभी जानते हैं साइन थीटा होता है P/H और कॉस थीटा होता है B/H। तो आराम से वैल्यू बैठाइए और आंसर पाइए। P का जो वैल्यू है वो आप अभी देख पा रहे हैं कि 4 है और B का वैल्यू 3 है। तो P का वैल्यू 4 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे, और नीचे H का वैल्यू रखना है जो कि 5 अभी हम लोगों ने क्या किया है, निकाला है। और B का वैल्यू आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 3 है और H का वैल्यू 5 अभी निकाले हैं। दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 5 का एलसीएम 5 होगा, 4 का 4 होगा और 3 का 3 होगा। तो बट्टा का जोड़ है तो सभी लोग जानते ही होंगे। 4 3 ऊपर हो गया 7, नीचे हो गया आपका 5। 7/5 आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप इस बेसिक से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके सामने उपस्थित हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का आपको इसमें सोल्यूशन करने की क्या है, ज़रूरी है। देखिए क्या है, यदि साइन थीटा का वैल्यू 12/13 दिया गया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 13 साइन ए प्लस 5 सेक सी और 5 टेन ए और 12 कॉसेक ए का मान क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि जो दिया गया है उसका थीटा ए है और बाकी सभी का थीटा भी ए ही है। तो इस स्थिति में हमें फिगर बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हुआ है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं, हल्का पंखा को कम कर दीजिए। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि कैसे इसका वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग निकाल पाएंगे। तो सिंपली जो पहले दिया गया है, देखो आपको जब कभी भी इस तरह का वैल्यू दिया जाए तो आप पहले देखेंगे कि देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका P/H। क्या होता है, P/H होता है। तो P का वैल्यू आपका हो गया 12
और h का वैल्यू मिल गया आपका 13। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। तो इसीलिए हम लोग b निकालने की कोशिश करेंगे। b बराबर फार्मूला क्या होता है भाई साहब, पी स्क्वायर आर माइनस b बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो हम लोग अभी बनाएंगे एच स्क्वायर आर माइनस पी स्क्वायर। तो बना लीजिए, h का वैल्यू देख लीजिए कितना है। h जो है आप देख सकते हैं कि 13 है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर करना होगा। तो 13 का स्क्वायर 169 अब माइनस p है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। अब क्या होगा, तो घटा लीजिए, घटाएंगे 69 में से 44 जाएगा तो 25 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 25। यानी कि b का मान आपको मिल गया 5। हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 मिला। कितना मिला, 5। अब आपको जो भी कुछ निकालना उसका मान आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर आप जो भी चीज़ दिया गया उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 13 साइन ए है, ठीक। तो 13 साइन ए है, तो 13 ही रहेगा। और साइन थीटा, तो साइन ए मतलब साइन थीटा होता है पी बट्टा आपके एच, क्या होता है, पी बट्टा एच होता है। और प्लस है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, प्लस लिख लेंगे। और 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक। और कुछ नहीं तो उसके बीच में तो गुना और सेक ए यानी कि सेक थीटा। तो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बी बट्टा एच, तो ये हो जाएगा एच बट्टा बी। ये क्या होगा भाई साहब, एच बट्टा बी होगा। नीचे में आप क्या करेंगे, बट्टा ले लेंगे, जो बट्टा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। फिर 5 tan ए है, तो 5 तो आपको लेना ही लेना है। और टेन थीटा होता है पी बट्टा बी, क्या होता है, पी बट्टा बी होता है। तो हम पी बट्टा बी ले लेंगे। प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस लेंगे। और अब 12 है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 12 लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा, गुना होगा। फिर कॉसेक ए, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन होता है पी बट्टा एच, तो ये हो जाएगा एच बट्टा पी। क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी। अब आपको कुछ करना है ही नहीं, इसमें मान बैठाइए और आंसर पाइए। तो आइए हम इसी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और सभी का मान बैठाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 13 जो है वो तो 13 रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 लिखेंगे गुना पी बट्टा एच। तो पी का वैल्यू आपके पास है 12 और एच का वैल्यू है 13। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 बट्टा 13 लिखना है। 12 बट्टा कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर 5 गुने बी बट्टा एच, तो 5 है एच बट्टा बी है। तो एच बट्टा बी का वैल्यू आप देख लीजिए, एच तो 13 है और बी अभी जस्ट आप निकाले हैं 5। तो यहाँ पर आपको 13 बट्टा 5 लिखना होगा। कितना लिखना होगा, 13 बट्टा में 5 लिखना होगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 गुने पी बट्टा बी, तो 5 है तो 5 लिखेंगे। और पी बट्टा बी, पी है 12, बी है 5, यानी कि 12 बट्टा 5 लिखना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 बट्टा 5 लिख लेंगे। और प्लस ये 12 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम 12 तो लिख ही लेंगे। फिर गुना करेंगे, एच बट्टा पी करेंगे। तो एच का वैल्यू भाई साहब कितना है, 13 है। चलो ठीक भाई, 13 लिख लिया हमने। और पी का वैल्यू आपके पास 12 है, तो 12 लिखेंगे। यहाँ से बहुत ही फंडा सिंपल हो जाता है, वो आप समझिएगा कि कैसे। देखिए 1 मिनट, ये 12 बट्टा 13 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच का वैल्यू 13 है, तो हल्का यहाँ पर हम कर दिए हैं मिस्टेक, तो ये 3 ना लिख करके 13 लिखेंगे, ठीक। अब आप आराम से देखिए कि क्या क्या हो रहा है। इस 13 से ये 13 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, और इस 12 से ये 12 कैंसिल। अब आप ऊपर देख लीजिए कि क्या क्या बच रहा है, नीचे क्या क्या बच रहा है। अगर हम यहाँ पर ही क्या करें, इसको बना दें तो बन जाएगा। ऊपर बचा केवल 13 और 12, 12 और 13 को जोड़ेंगे तो मिलेगा भाई साहब 25। ऊपर में 12-13 को क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोड़ना है। तो 12-13 ऊपर हो गया भाई 25। नीचे देखिए, नीचे में भी 12 और प्लस 13 ही बच रहा है, यानी कि ये भी 25 ही है। और 25 बट्टा 25 1 मिलेगा आपको। 1 क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ओके, चलिए इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बढ़िए आगे, और आगे के क्वेश्चन को हम लोग सीखने समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ओके बिल्कुल ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करेंगे आप। आपको दिया गया है कॉस ए का मान, तो साइन स्क्वायर ए का मान आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए कॉस से साइन जाने के लिए आपको, साइन में होता है पी बट्टा एच, कॉस में होता है बी बट्टा एच, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर पी निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉस होता है
बी बट्टा एच। कॉस क्या होता है भाई, बी बट्टा एच होता है। तो एच का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इसीलिए पी निकाल लेना है। तो पी निकालने के लिए वही काम करेंगे, एच स्क्वायर माइनस, यहाँ पर करेंगे हम लोग पी स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होगा। तो वैल्यू बैठाओ जल्दी वैल्यू बैठाने की कोशिश करेंगे। एच का वैल्यू है सर 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर 16। 25 में से 16 घटा लीजिए, 25 में से 16 घटाएंगे तो √9, और √9 का वैल्यू 3, यानी कि आपको पी का वैल्यू मिल गया 3। अब आपको जो भी निकालना है आराम से आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए हमें तो निकालना है साइन स्क्वायर ए। तो क्या निकालना आपको निकालना है साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा पी बट्टा एच क्या होता है, पी बट्टा एच। लेकिन इसका करना भैया आपको स्क्वायर, तो कर लो स्क्वायर। पी बिल्कुल ठीक है, पी आपने निकाला है 3 और एच तो ऑलरेडी है 5, तो यानी कि 3/5। क्या लिखेंगे, 3/5। इसका कर लेना है स्क्वायर, तो कीजिए स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 9/25, जो कि आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने आ चुका है 4 नंबर, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन। इसको देख लीजिए और आपको सभी तरह के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए आपको साइन का वैल्यू दे दिया तो कॉट का निकालना, कितना सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। आप भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको सॉल्व ही कर देते ताकि आपको आराम से क्या हो जाए, पता चल जाए। साइन थीटा होता है पी बट्टा एच। तो इसीलिए आपको सबसे पहले बी निकाल लेना होगा। क्या निकालना होगा, बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर और माइनस होगा आपका पी स्क्वायर। तो निकालो जल्दी से, निकाल लीजिए। एच का वैल्यू कितना भाई, एच का वैल्यू है आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और इसका वैल्यू है 4 पी का, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, घटा लीजिए। 1 मिनट रुको तो भाई, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ भी है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो वैसे तो मैं आपको इस दोहरा के भी बता सकता हूँ, लेकिन आप समझिए, एक एक स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 9, आपको बी का वैल्यू फिर से 3 मिल गया, आपको इसीलिए क्या निकालना है, कॉट ए निकालना है। तो उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं, नीचे में ही क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे, इसीलिए कॉट ए, कौन चीज़, तो कॉट ए निकालना है। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बी बट्टा पी होता है। बी का वैल्यू अब आपने जस्ट 3 निकाला है और पी का वैल्यू क्वेश्चन में देख लीजिए 4 है। तो 3/4 आपके फाइनल आंसर ही हो जाएंगे, ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत है नहीं, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। ओके, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके हमने जो सेकेंड डे क्लास के अंदर जो डिस्कशन किया था वो आपको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में निम्नलिखित में से किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन कौन सा जो है तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो तृतीय चतुर्थांश में आप सभी को पता है ये है आपका तृतीय चतुर्थांश, ये वाला है तृतीय चतुर्थांश। तो हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है, सभी का एक एक करके बताया है। हाँ, आशा करते हैं कि आप लोग पिछले क्लास में ये सब जरूर जो है देखे होंगे, तब आज का क्लास आप कर रहे होंगे। तो तृतीय चतुर्थांश यानी कि तीसरा चतुर्थांश का बात याद रखेंगे कि इसमें 10 आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कौन, तो आपका 10 जो है पॉजिटिव होगा इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो 10 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने आ चुका है 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको साइन ए का वैल्यू दे दिया गया, ये एल है, हल्का आपको 1 की तरह लग रहा होगा लेकिन ये है एल। कितना है, ये है भाई साहब आपका एल, क्योंकि आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि एल का ही क्या करा गया है, प्रयोग किया गया है। तो आपको अगर 1 लग रहा हो तो आप मेरी तरफ से मान लीजिए कि वो 1 है, ये एल है। ठीक, तो आपको एल बट्टे क्या दे रखा है, √L² + M²। तो आपको 10 का मान निकाला था। 10 निकालने के लिए देखो आप एक चीज़ समझो मेरी बातों को, साइन थीटा होता है P/H। क्या होता है, P/H होता है। तो P का वैल्यू L और H का वैल्यू ये आपको दे रखा है, ये क्या है, किसका वैल्यू है, तो ये H का वैल्यू है। तो H और आपको मिल गया है P, तो आपको सबसे पहले B निकालना होगा। तो लिखेंगे इसीलिए B बराबर, क्या लिखेंगे, B बराबर। तो B निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग जान रखे हैं। B निकालने का जो फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है, तो सर एच स्क्वायर आर माइनस होता है पी स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, अब आप समझने की यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एच क्या है, तो सर क्वेश्चन में जो एच है वो तो क्या है, रूट अंडर एल स्क्वायर आर प्लस एम स्क्वायर है। एल स्क्वायर प्लस क्या है, एम स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक। अब इसका करना है आपको स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर है तो एच यही है, एच का करेंगे स्क्वायर, आर माइनस पी स्क्वायर, तो पी है एल, तो एल है तो एल का स्क्वायर होगा। अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल हो गया। अब ये एक चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो पता होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के ऊपर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, वैसे अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो बचा क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपको बच गया एल स्क्वायर और प्लस में बच गया एम स्क्वायर, माइनस एल स्क्वायर है, माइनस एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर लिख देंगे। अब देख लीजिए कि क्या हो रहा है रूट के अंदर, तो सर ये प्लस एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर बचा रूट अंडर एम स्क्वायर, रूट अंडर क्या बचा, एम स्क्वायर बचा। तो अब वही बात फिर इसके साथ भी होगा, क्या बात होगा, यहाँ पर स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बच गया सर एम, क्या बचा, एम बचा, यानी कि बी का मान आपको मिला एम, बी का मान क्या मिल गया, एम मिल गया। आपको निकालना है टेन थीटा का मान। ठीक, तो लिखेंगे इसीलिए टेन ए, इसीलिए टेन ए, तो टेन होता है पी बट्टा बी, टेन क्या होता है, पी बट्टा बी होता है। हाँ, तो देख लीजिए P क्या है, तो सर P है आपके पास L, क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे तो P का मान क्या है, L है, और B अभी जस्ट आप निकाले हैं M, तो L बट्टे M आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, सिंपल सी तो चीज़ें हैं, हल्का आपको दिमाग लगा लेना था। ठीक, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया। बढ़ो आगे और अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझने सीखने की कोशिश करते हैं। ये आगे आपके सामने में जो है 7 नंबर क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं कि हल्का आपको क्या करेगा, कंसेप्ट याद करने के लिए मोटिवेट करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बिना कंसेप्ट का ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला है नहीं। जो हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कंसेप्ट यूज करने के लिए, उसी कंसेप्ट पर क्या होगा, बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल है अगर सीखा जाए तो। 7 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री का वैल्यू तो आप लोग याद किए नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जैसे कि साइन और कॉस, साइन 15 डिग्री का मान और कॉस 15 डिग्री का मान हम आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाए थे। और जिस बच्चे को साइन 15 डिग्री का मान और कॉस 15 डिग्री का मान याद रहेगा तो वो बाकी के 4 किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकता है। वो कैसे, वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, लेकिन इसमें सबसे बड़ा समस्या है टेन 15 डिग्री, क्योंकि टेन 15 डिग्री का मान आपको पता नहीं है। अगर टेन 15 डिग्री का मान पता चल जाए तो ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बन जाएगा। यही बात है, तो हम सबसे पहला कोशिश करेंगे टेन 15 डिग्री का मान निकालने का। किसका मान, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि टेन 15 डिग्री का मान मुझे मिल जाए। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी कि टेन 15 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं कौन, तो हम लोग बोल सकते हैं साइन 15 डिग्री, क्या बोलेंगे, तो साइन 15 डिग्री आ बट्टा में कॉस 15 डिग्री, बट्टा में क्या लिखेंगे, कॉस 15 डिग्री। ठीक, साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री लिख सकते हैं, बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग एक फार्मूला जरूर पढ़े होंगे पिछले सबसे फर्स्ट क्लास में ही हम लोग क्या किए थे, दिखाए थे कि टेन थीटा बराबर था साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। उसको भगाइए, साइन थीटा बट्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आप आराम से क्या कर सकते हैं, जानते हैं पहले से ही। इसमें आपको करना क्या है सो समझिए, यहाँ पर करना है सिंपल सी बात, आप सभी जानते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको साइन 15 डिग्री का और कॉस 15 डिग्री का मान याद है। साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का मान आपको पहले से क्या है, याद है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से टेन 15 डिग्री का मान आप निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 15 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका √3
रूट 3 माइनस 1 और बट्टे आपका होता है 2√2। क्या होता है? 2√2। तो साइन 15 का मान आपने देख लिया। अगर आप याद रखे होंगे तो आपको आराम से याद होगा। तो साइन 15 डिग्री का मान जो है होता है √3 माइनस 1 बट्टे 2√2। और कॉस 15 का, तो कॉस 15 का मान होता है √3 प्लस 1 और बट्टे 2√2। बट्टे में क्या होता है? 2√2। तो अब आप आराम से 10 का मान जो है निकाल सकते हैं। करना क्या है? सो देखिए, यहाँ पर 2√2 से 2√2 कट जाएगा जब आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ठीक। अब आपके पास देखिए कि बचा क्या। तो आपके पास बच गया सिंपल सा चीज़, ऊपर में बचा √3 माइनस 1 और नीचे में क्या बचा? तो √3 प्लस 1 बच गया। तो ये √3 माइनस 1 बट्टे √3 प्लस 1 ये हो गया आपके 10-15 डिग्री का मान। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं जोड़ घटाव गुना भाग के सिवा। तो जोड़ घटाव गुना भाग आप कर पाएंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आइए बस अब हम 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 15 डिग्री का क्या करते हैं? मान निकालते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 डिग्री और बट्टे में क्या करना है? तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 15 डिग्री का क्या करना है? मान निकालना है। तो आइए अब सिंपल सी बात है, अब तो आराम से हम क्या कर सकते हैं सर? निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, देखिए क्या होगा नहीं होगा। ये मेन बट्टा हमने सबसे पहले ले लिया। ये जो 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 को हम लिख लेते हैं 1/1 ठीक। माइनस है बीच में तो हम माइनस लिखेंगे सॉरी। और अब आप देख पा रहे होंगे एक चीज़ कि 10-15 का मान यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। तो 10-15 का मान रखना पड़ेगा तो अभी तो निकाले हैं √3 माइनस 1 बट्टे √3 प्लस 1। तो आइए 10-15 के जगह पर हम लिख देते हैं कौन चीज़? तो लिखेंगे हम √3 माइनस 1 और बट्टे में √3 प्लस 1। इसका होगा भाई साहब स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 10 में स्क्वायर लगा हुआ है। सेम काम नीचे भी करना है। ये जो आपको 1 दिया गया है इसमें आपको 1/1 कर लेना है। प्लस है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्लस लिखना है। और क्या करेंगे? तो देख सकते हैं कि ये 10-15 डिग्री है, तो 10-15 का तो मान फिर से वही रखना होगा। तो रखिए, आपके पास √3 माइनस 1 और बट्टे में √3 प्लस 1 है। इसका करना स्क्वायर। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ करने को है, कुछ करना है ना, बस जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिए। ये आपका आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आइए करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। मेन बट्टा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? खींच लेंगे। मेन बट्टा लेने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऊपर में जो 1/1 है उसको लिखेंगे, माइनस है तो माइनस को लिखेंगे। अब आपका जो काम है वो देख लीजिए, ये स्क्वायर जो है √3 माइनस 1 पर भी जाएगा, √3 प्लस 1 पर भी जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं? √3 माइनस 1 का स्क्वायर और बट्टे में क्या होगा? तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो √3 और प्लस 1 का हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक। और नीचे देखिए कि क्या होगा, तो नीचे भी वही होगा 1/1 और प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस। और ये √3 माइनस 1 का स्क्वायर होगा, क्या होगा? तो √3 माइनस 1 का हमें लिखना होगा स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? बट्टा लिखेंगे और नीचे में √3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे √3 प्लस 1 का क्या होगा? हम लोग लिखने वाले हैं स्क्वायर। अब आप इसको क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपको क्या हो जाएगा? आंसर मिल जाएगा। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करने के लिए आइएगा तो ऊपर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो आइए जोड़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक और √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। इस एक और √3 प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है, इस दोनों का जो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो उतना ही मिलेगा, सेम टू सेम। आप पहले इस दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए जाइएगा। तो मान लीजिए कि इसका जो एलसीएम है, हाँ, वो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर मिला। क्या मिला? तो √3 और प्लस 1 का आपको मिला होल स्क्वायर ठीक। अब 1 से भाग दीजिएगा √3 प्लस 1 के होल स्क्वायर में और फिर इसको 1 से गुना कीजिएगा, तो ये आपको √3
आर प्लस 1 का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा। और फिर माइनस है तो माइनस, और क्या होगा। तो यहाँ पर आप एक बात फिर से देख पा रहे होंगे कि √3 + 1 के होल स्क्वायर से √3 + 1 के होल स्क्वायर को भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को इस √3 - 1 के होल स्क्वायर को गुना करेंगे, √3 - 1 के होल स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम होगा। नीचे आइए, ये नीचे में आपको प्लस करना है, जोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से फिर बट्टा लेना होगा और फिर जोड़ का क्रिया करना होगा। तो 1 + 1 और 3 √3 + 1 का जो आप सॉरी ये निकालिएगा, स्क्वायर निकालिएगा तो सेम टू सेम आएगा। क्या आएगा, तो √3 + 1 का क्या होगा, सॉरी होल स्क्वायर आपका ये एलसीएम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 से भाग दीजिएगा तो सेम टू सेम, फिर इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम आपका क्या होगा, तो √3 + 1 का मिल जाएगा आपको होल स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। √3 + 1 के होल स्क्वायर से इसको भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 1 को √3 - 1 के होल स्क्वायर से गुना करना होगा, तो √3 - 1 का क्या होगा भैया, होल स्क्वायर होगा। अब आप बढ़ जाइए आगे, और आगे आपको बस ज़्यादा कुछ काम करना है नहीं। देखिएगा यहाँ पर √3 + 1 के होल स्क्वायर से √3 + 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। अब ऊपर देखिए कि बच क्या रहा है, नीचे देखिए बच क्या रहा है। तो आप पहले तो बट्टा खींच लीजिए ताकि आपको एकदम सूटेबल सा चीज़ें दिखाई दे। √3 + 1 का होल स्क्वायर बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, और माइनस √3 - 1 का होल स्क्वायर बच रहा है, तो एक इसी स्टेप में हम बना ही लेते हैं, फिर लंबा चौड़ा करने की हमको ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। तो बस 1 मिनट वेट कीजिए, देखिए हम क्या करते हैं इसका। देखिए ये √3 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर पर इसे हम तोड़ सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर होगा 3, आप प्लस 2ab, तो 2 को a यानी कि √3 से गुना करेंगे तो 2√3, और 1 से गुना करेंगे तो वही, तो यानी कि 2√3 हो गया 2ab। आप प्लस b स्क्वायर, तो b है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, लेकिन कोष्ट अभी बनाए रखेंगे। √3 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर सर सिंपल होगा, √3 जो है इसका जो होल स्क्वायर करेंगे यानी कि a स्क्वायर करेंगे तो ये 3 होगा, -2ab होगा, तो 2√3 आप प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। अच्छा बिल्कुल, एक मिनट, ये स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम लोग तो स्क्वायर को कर चुके हैं ख़त्म, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, हटाइए इसको। अब आपको क्या करना है सब समझिए। नीचे में भी सेम वही काम करना है, √3 + 1 का होल स्क्वायर, अब बीच में है प्लस लेकिन स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर देख सकते हैं यहाँ ने लिखा ही था 3 + 2 √3 और +1। अब ये वाला जो यहाँ पर आपको जो प्लस दिखाई दे रहा है, प्लस का साइन जहाँ पर मेरा कर्सर है वो आप लिख लेंगे। फिर √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर आप 3 और माइनस जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेम टू सेम वही आपको क्या करना होगा, लिखना होगा 3 - 2 √3 और +1, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर था। अब आप बढ़ जाइए आगे एक स्टेप, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ही हम कुछ को काट देने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि +2√3 और -2√3 कट गया। कटने के बाद आप देखिए कि बच क्या रहा है। इससे पहले हम ऊपर चलेंगे, ऊपर में हम कुछ देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग क्लियरली एक बात देख पा रहे होंगे कि ऊपर में जो है माइनस से कोष्ट तोड़ना होगा, तो माइनस से कोष्ट तोड़ेंगे तो सभी के सभी चिन्ह बदल जाएंगे अंदर वाला। तो ये जो 3 + 2√3 +1 है लिख लेंगे, माइनस से कोष्ट टूटेगा तो ये +3 जो है -3 होगा, -2√3 है वो +2√3 हो जाएगा, और +1 जो है वो हो जाएगा -1। नीचे में देख लीजिए 3, 1 4, 3 7 और 1 8, तो नीचे में हो गया भैया आपका 8। जो भी कटने वाला उसको देखिए, काटने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चल रहा है कि ये 3 से -3 कट गया, फिर +1 से -1 क्या हो गया, कट गया, और फिर बढ़िए आगे। तो आगे आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत ही सिंपल वाला चीज़, 2√3
और ये 2√3, तो होगा ये हो जाएगा 4√3। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 4√3 और नीचे में क्या है, तो नीचे में 8 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। अब क्या होगा, तो अब होगा सिंपल वाला काम, 4 दूना 8, ये कट गया। अब जो बचा उसको लिख लीजिए, आंसर वही होगा आपका। तो ऊपर में बचा सर √3 और बट्टे में बचा 2, तो √3 बट्टे 2 आपके फाइनल क्या होने चाहिए, आंसर होने चाहिए। तो देख लीजिए कि √3/2 है आंसर में, ऑप्शन में कि नहीं। तो देखते हैं, चलो भाई, √3/2 बिल्कुल √3/2 ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल क्या है, सही है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। और आप पढ़ेंगे अब आगे, अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे, आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए कि क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिया गया थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान आपको 45 डिग्री यूज करना है। तो इसीलिए आपको 1 - 10 4 थीटा का मान निकालना है। तो 1 - 10 4 थीटा, 4 और थीटा के बीच में यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, और थीटा का वैल्यू 45 दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 45 डिग्री लिख लेते हैं। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आराम से बन जाएगा आपका। देखिए, तो 1 - 10 और 45 चौका 180, 45 चौका कितना, 180, तो यहाँ पर लिख लेंगे 180। अब देखो आप लोग, ये 1 तो 1 है, माइनस 10 180 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था, पिछले क्लास में, कि 10 180 डिग्री का मान क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि 10 180 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो सर इसका मतलब है कि 0 घटाएंगे 1 में से तो 1 मिलेगा, और यही 1 आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, जो कि आपके बी ऑप्शन में क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, जो कि और भी सिंपल है। क्या पूछ रहा है, इस बार तो बोला कि थीटा है 30 डिग्री, तो आपको 2 cos 2 थीटा का मान निकालना है। 2 और cos के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, गुना है। फिर क्या है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, तो थीटा और 2 के बीच में कुछ नहीं, तो फिर यहाँ पर गुना होगा, और थीटा का वैल्यू तो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। अब ये 2 तो 2 रहेगा, गुने में cos 30 दूना 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, तब बनेगा क्वेश्चन। तो cos 60 डिग्री का जो मान है वो 1/2 होता है। तो हम यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा 1, कितना बचा, 1 बचा। तो यही 1 आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख लो कौन से ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये आपका 1 क्या हो गया, आंसर हो गया, और डी ऑप्शन, ठीक। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन को देखिए, जो कि आपके सामने आ चुका है 10 नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ पर tan 60 डिग्री बट्टा sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान आपको रखना है, और इसका मान निकाल करके बताना है। सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है वो समझिए। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ऊपर में है tan 60, ठीक। तो tan 60 जो है, तो tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो ऊपर में हम क्या लिख देंगे, √3 लिखेंगे। नीचे में आपको लिखना tan 60 का मान, sin 60 का मान। तो sin 60 का मान होता है √3/2, बिल्कुल ठीक। बीच में प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे, और फिर क्या है, cos 30 है, तो cos 30 का मान भी √3/2 होता है, √3/2। अब आपको क्या करना है, देखो ऊपर में तो √3 है, ऊपर में √3 है, नीचे में क्या है, √3/2 प्लस √3/2, यानी कि हाफ √3 हाफ √3, ये हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा, √3। सर नहीं समझे तो क्या कर लीजिएगा, √3/2 को √3/2 में जोड़ लीजिएगा, √3/2 प्लस √3/2 कर लीजिएगा। देख लो भाई, कर ही देते हैं शॉर्टकट, अगर नहीं चलेगा तो देख लीजिए, कर ही लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 2 और 2 का एलसीएम सर कितना होगा, 2 होगा, 2 1 का 2, √3 का √3 प्लस 2 1 का 2, और √3 का क्या होगा, 3 होगा। अब देख लीजिए हल्का लंबा जाएगा, अगर आप उधर नहीं समझेंगे जैसे तो करना पड़ेगा। 1 √3 1 √3, ऊपर हो गया सर 2 √3, और नीचे में हो गया 2, नीचे में हो गया 2। तो यहाँ पर काम क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब जैसे ये 2 से 2 कटा, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा कि बट्टा के ऊपर बचा हुआ था √3, और नीचे भी बचा √3, और √3/√3 सेम संख्या में सेम संख्या से भाग देते हैं,
तो आंसर आता है 1, यानी कि एक ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसके लिए भी 10 के लिए भी आपके और डी आंसर क्या हो गए, सही हो गए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है देखिए। थीटा का वैल्यू बोला 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू जैसे ही 45 डिग्री बोला तो आपका काम बन गया, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तब ये क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। थीटा का वैल्यू जैसे ही आप 45 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर थीटा न लिख करके 45 डिग्री आप लिखेंगे, यहाँ भी थीटा न लिख करके क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे। तो मान बैठाइए अब साइन स्क्वायर यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉरी टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान लिखना है। तो टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1। अब 1 का आप करेंगे स्क्वायर तो भी तो 1 ही होगा। अब बीच में यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस लिख लेंगे। और 1 ऊपर में है तो 1 लिखना जरूरी है। उसके नीचे है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/√2। 1 क्या होता है, √2। लेकिन इसका करना है स्क्वायर, देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको कर लेना है इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सिंपल फंडा है। देखो ये 1 है तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, ऊपर में 1 है। 1/√2 का जब आप स्क्वायर करने के लिए जाएंगे, 1/√2 का क्या करने जाएंगे, स्क्वायर करने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर सर 1 हुआ, और नीचे में √2 का स्क्वायर तो 2 होगा। अब देखिए क्या होगा, ये आपको 1 दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक। ऊपर में जो 1 है इसको कर देते हैं हम 1/1। क्या कर देते हैं, 1/1 कर देते हैं। तो ये 1 क्या होगा, 1 होगा। मेन बट्टा को गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। इसको हल्का हम लॉन्ग कर दिए बट समझने की चीज़ था इसीलिए। 1 प्लस ये सभी 1/1 गुने 2, ये तो 2 ही होगा ना। तो आपको मिलेगा 2 1 3 आंसर। कितना मिलेगा, 3 आंसर यहाँ पर मिलेगा, जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है आपको। तो डी ऑप्शन आप इस तरह से इस सब क्वेश्चन को अगर एग्जाम में बनाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा तो बहुत ही आसानी से क्या होगा, बन जाएगा 15 से 30 सेकंड के अंदर आपको। इसके बाद बढ़िए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके सामने में आ चुका है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो आपको बोला गया है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बताने के लिए। तो देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता कॉट थीटा। क्या होता है सर, कॉट थीटा होता है, बिल्कुल ठीक, ये तो पता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा जो है उसका भी हमने आपको फार्मूला बताया था कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्या बताया था, कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कहाँ भाई साहब, बी ऑप्शन में। कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, यहाँ के लिए सही जो है हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आज का जो क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। और आप लोग शेयर कीजिए, दोस्त भाई बहन जो भी आपके हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उन लोगों को ज़रूर जो बताइए। तब तक जो है अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।